पश्चात संतान से जो है राजा वंचित था और इसी चिंता उसे रात दिन उस राजा को सताया करती थी और वह राजा अपने संतान और राज्य की चिंता में बड़ा दुखी रहा करता था। तो एक बार राजा ने जो है क्या किया, अपने राज्य के विद्वान पुरोहित ब्राह्मणों को, बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को राजा ने आमंत्रण पत्र दे दिया। अपने राज्य में बुलाने का आमंत्रण पत्र राजा ने दे दिया और सारे ब्राह्मण, सारे विप्र लोग, विप्र समाज जो है आज राजा के यहाँ आ पहुंचा और राजा ने उन्हीं सभी विप्रों का, सभी ब्राह्मणों का जो है अग्नि संस्कार बड़े विधि विधान पूर्वक किया और उसके पश्चात राजा ने अपना प्रश्न जो है उन ब्राह्मणों के समक्ष रख दिया। कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे विप्रो, अच्छा एक बात बताओ महाराज, आज तुम्हारे ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्या बात है, आज आपने हमें किस कारण बुलाया है? और इतने सारे ब्राह्मण, आखिरी में ऐसी कौन सी बात है जिस कारण हम सभी को आपने बुलाया है? तो राजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और राजा ने जो ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्र ब्राह्मण देवताओ, मैं बड़ी दुविधा में हूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं, मेरी दुविधा दूर कीजिएगा। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बात हो गई? बोला राजा ने कहा कि देखो तो जरा मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है? इतना सारा राज मेरा, ये राज्य को कल को संभालने वाला कोई है नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, मेरी प्रजा खुशहाल रहती है, मेरे जाने के पश्चात मेरे राज्य का जो है कौन संभालेगा? तो इस प्रकार राजा ने कहा। तो सभी ब्राह्मणों ने अपनी जो है टोटली खोली और ज्योतिष गणना प्रारंभ कर दी और प्रारंभ कर करके जब प्रारंभ कर दी तो कुछ समय सब गंभीर होकर के राजा की ओर देखते रहे और राजा की ओर देखने लगे और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग संकोच मत त्याग दो, संकोच मत करना, संकोच को त्याग करके सच्ची बात कहिएगा। तो ज्योतिष ने ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आपका प्रश्न है उत्तर को बढ़ाने वाला नहीं है, धृढ़ता को बढ़ाने वाला नहीं है और फिर सत्य को जो है छिपाना नहीं चाहिए, आपको बताई देना चाहिए। कहा कि महाराजन, आपके घर पर, आपके यहाँ एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्ममय आपके घर में कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या इसके अतिरिक्त विवाह के बाद, अपने विवाह के बाद विवाह हो जाए, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। और महाराज ब्राह्मण ने कहा प्रभु, यह बेटी का विधान है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर के राजा को बड़ा क्रोध हुआ। अब राजा क्या करे, बड़ी चिंता में राजा जो है अपनी कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। पर कुछ काल बीत जाने के बाद राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी। कन्या का जन्म हुआ, कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, 16 दिन में चंद्रमा पूर्ण होता है, इसी प्रकार की कन्या बढ़ने लगी। अब कन्या बढ़ी तो कुछ समय के साथ विवाह के योग, अब भैया जब विवाह की कन्या हो जाती है तो माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है, भाई अब मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर की तलाश करने के लिए माँ बाप का फर्ज बनता है, भैया उनका कर्तव्य है। और अब राजा ने जो उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने क्या किया, तो राजा ने कुछ पर विचार करके बोले कि नारद जी को सारी बातें बतला और नारद जी ने कुछ पर विचार किया और बोले कि राजन, अब एक काम करो, तुम यह टेंशन जो है, यह चिंता को छोड़ दो, अपनी कन्या के ही ऊपर छोड़ दो। अब तुम्हें कन्या के लिए कोई जो है वर की तलाश आपको नहीं करनी है। अब अपनी कन्या से कहो कि तुम अपने लिए कोई योग्य वर की तलाश खुद करके ले आओ। तुम्हारा देवस्नान ने कह दिया विवाह का दायित्व उसी को छोड़ दो, अपने आप अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढ दो।
इस प्रकार सत्यवान ने कहा और मेरा नाम सत्यवान है। सत्यवान ने कहा कि आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवान ने साहब से कहा कि आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा। अब महाराज नृत्य के बाद आपने अपना विवाह का प्रस्ताव उस युवक मेरे साथ ही आप भी संकटों में दुखों में जो है घिर जाओगी। तो महाराज ऐसा उस सत्यवान ने कहा तो सावित्री ने जो है बार बार विवाह का आग्रह फिर करने लगी। तो सत्यवान ने तरह तरह से उस सावित्री को जो है उस राजकुमारी को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और जिद हट करने लगी। नहीं थी, अगर इसमें विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, वरना मैं अन्यथा विवाह कभी नहीं करूंगी। ऐसा सावित्री ने हट करने लगा। तो सत्यवान ने कहा ठीक है चलो, समीप ही मेरी कुटिया है, वहां जाते हैं, वहां मेरे माता पिता रहते हैं, ये बात उनके सामने कह देंगे, यदि वो अनुमति देंगे आज्ञा देंगे तो हम विवाह कर लेंगे। सावित्री ने जो सत्यवान की बात मानी और सत्यवान की कुटिया की ओर चल गई। अब तो महाराज जब सावित्री सत्यवान की कुटिया की ओर पहुंची, कुटिया में पहुंची सावित्री, तो उसने उनके पास चले जाने पर उसके वह सत्यवान के अन्य माता पिता से ने भी जो सावित्री ने उनके अन्य माता पिता से भी कहा, तो उनने भी सावित्री को तरह तरह से समझाया, परंतु सावित्री जो है नहीं मानी और अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से सावित्री ने स्पष्ट कर दिया। विवाह की स्वीकृति भी प्राप्त कर दी, सफलता प्राप्त कर दी सावित्री ने। अब महाराज सावित्री ने जब सफलता प्राप्त कर दी तो सत्यवान ने क्या कहे? सत्यवान ने कहा ठीक है, यदि मेरे माता पिता कहते हैं तो मैं भी विवाह के लिए आपको अनुमति देता हूँ, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज सत्यवान की कुटिया से लौट करके जब सावित्री अपने राज्य गई और अपने पिता के पास पहुंची, पिता को मिली और पिता से संपूर्ण